हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हमने पिछली वाली वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E if angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree, find BCD, if AB is equal to BC find ECD। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो ऑल 4 वर्टेक्सेस होते हैं वो हमारे सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। ठीक है, और उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उस क्वाड्रिलेटरल के वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो हमारा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या है हमारे पास? AC और जो BD हैं, क्या AC और जो BD हैं हमारे, ये क्या है? डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट E पर। बोल रहा है कि इफ़ एंगल DBC, कौन सा? DBC यानी कि ये वाला एंगल जो है अगर 70 डिग्री है और जो एंगल BAC है ये 30 डिग्री है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है BCD। यानी कि BCD यानी कि हमें ये वाला एंगल जो है फाइंड आउट करना है। साथ में ECD कौन सा है बेटा? देखो हम थोड़ा कलर चेंज करके बता देते हैं। ECD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें दोनों एंगल जो है फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एंगल ये वाला बन रहा है ना, ये वाला एंगल जिसका नाम है BAC, और ये वाला एंगल जिसको हम एंगल नाम है हमारा BDC। ठीक है, ये दोनों जो है ना वो इक्वल होंगे। अब इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BA, थोड़ा सा गलत हो गया, सही करते हैं उसको ज़रा। एंगल BAC इज इक्वल एंगल BDC। एंगल BDC ये इक्वल है। ये इक्वल क्यों है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल। तो जो BAC है वो हमारा क्या है? BDC के इक्वल है। तो BAC कितना? 30 डिग्री। तो फिर BDC भी कितना हो गया हमारे पास? ये 30 डिग्री हो गया। तो आप लिख देंगे एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल 30 डिग्री। अब हम कौन सा जो है ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे BDC। तो लिखो N ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC क्या लगाएंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल्स के जो ऑल एंगल्स होते हैं उनका सम कितने डिग्री के बराबर हो? तो 180। हम कौन कौन से एंगल लेने जा रहे हैं? ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और आपका एक ये वाला एंगल। ठीक है, ये हम एंगल ले रहे हैं। तो इनके नाम क्या क्या हैं लिख देते हैं। इसका एक का नाम है एंगल BDC, एंगल चलो BCD लिख दिया पहले, तो BCD भी ठीक है। तो BCD कौन सा आपका? ये वाला एंगल है, प्लस एंगल BDC, एंगल BDC कौन सा आपका? ये वाला है। फिर ले लेते हैं एंगल कौन सा? CBD, एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जो BCD है, क्या हमारा जो BCD है ये हमें फाइंड करना है, एंगल BCD प्लस, और जो BDC है ये हमने अभी निकाल दिया है ऊपर से, कितना है हमारे पास? 30 डिग्री, और CBD हमें दे रखा है कितना है? ये 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इज इक्वल 180 माइनस ये कितना हो गया? 100। तो हमारे पास जो BCD है वो कितना आ गया आपके पास? हमारे पास ये आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। एंगल BCD इज इक्वल टू
180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमारा कौन सा आ गया, ये वाला पोर्शन, ये। तो इसको हम जरा इधर करके लिख देते हैं ऐसे करके, ये हमारा आ गया कितना, 80 डिग्री। अब बेटा हमें ये निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, ये। अब ये एंगल निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इस पूरे से, किससे, इस पूरे से क्या करें हम, ये वाला एंगल माइनस कर दें, तो फिर हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा। अब देखिए, अब हम कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ऊपर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू BC, यानी कि जो AB है वो BC के बराबर है। ठीक है तो इसी ट्रायंगल का पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। तो जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो उन साइड के हेल्प से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये जो AB और BC बराबर हैं, तो फिर ये वाला एंगल बराबर किसके होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो आप लिख देंगे एंगल BAC इज इक्वल एंगल BCD नहीं सॉरी BCA। ठीक है, जो कि दोनों कितने डिग्री के हैं आपके पास, 30 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि हम ये वाला एंगल निकालना है, तो इस वाले एंगल से हम इस वाले एंगल्स को माइनस करते हैं और ये दोनों आ गए हमारे पास। तो आप लिखेंगे एंगल, देखो एक तो हमने निकाल दिया था, यहाँ पे BCD पूछ रहा था, ये निकाल दिया था। तो अब लिखेंगे एंगल ECD इज इक्वल, एंगल किससे माइनस कर रहे हैं हम, इस पूरे से, इसका नाम क्या है, एंगल BCD माइनस इतने को, इसका नाम क्या हमारे पास, BCA, एंगल BCA। ठीक है, BCD मैंने, हाँ क्या बोलते हैं, हमने कितना फाइंड आउट किया, 80 डिग्री, और ये कितना था BC हमारे पास, BC हमने निकाला, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया हमारे पास। यानी एंगल जो ECD है वो हमारे पास आ गया कितना, 50 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। BCD हमारा 80 डिग्री और जो ये ECD हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ऐसे बोलते हैं ना, यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो किसी सर्कल के डायमीटर्स हैं। ठीक है, थ्रू द वर्टिक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल होगा। तो क्या बोल, देखो ये एक आपका ये सर्कल है, ऊपर ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है, और आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, ABCD, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल के AC और जो BD हैं ये क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं। और उसने कहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं ना वो इस सर्कल के क्या हैं, डायमीटर्स हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ABCD है, मतलब सॉरी प्रूफ करना है कि जो ABCD है ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें जो इसके एंगल्स हैं, क्या ये वाले एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं हमें इनको 90 डिग्री के इक्वल जो है वो दिखाना होगा, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि जो ABCD है हमारा क्या है, जो है ABCD जो है हमारा एक रेक्टेंगल है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एक कंडीशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं AC की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, AC इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो ये AC है, क्या जो AC है वो इस सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, हम इधर बना के बता देते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक ही कंडीशन लेकर के। जैसे कि मैंने बात करी, जैसे कि मैंने कहा कि जो AC है, जैसे कि ये हमारा एक क्या था, बना देता हूँ जल्दी से क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि मैंने कहा ये ABC और D। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो AC है, क्या AC है जो डायमीटर, मैं ना पहले क्या बोलते हैं AC को डायमीटर मान रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, बाकी का मैंने सपोज करो ये मतलब ऐसे डिसअपीयर के गायब कर दिया है, मेन यही वाला आपका फिगर। तो जब मैंने AC को डायमीटर माना तो ये वाला एंगल,
ठीक है। और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब कहोगे सर ये क्यों होंगे? जब ये हमने जब AC को डायमीटर माना तो ये क्या बोलते हैं, इधर इतना जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये वाला जो पार्ट है कितना, ये वाला जो पार्ट है एक सेमी सर्कल है, और ये वाला पार्ट है ये भी क्या होगा आपका सेमी सर्कल है। तो जो सेमी सर्कल में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? तो इसकी वजह से ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला, ठीक है। सेमी फिगर चल रहा है हमारा, बस मैंने इसको इस तरफ ये वाला डायग्राम बनाया नहीं है। तो 90 डिग्री है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सेम कंडीशन यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल से एंगल एंड सेम है, सेमी सर्कल, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या देंगे इसका? रीज़न देंगे एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके राइट एंगल होते हैं। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। राइट एंगल समझते हैं ना, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। आई होप आपको बात समझ में होगी। अब हम दूसरी कंडीशन क्या करते हैं कि अब हमने बना लिया कौन सा डायमीटर, ये वाला, ये डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये डायमीटर, ये डायमीटर, ठीक है। तो जब हम ये डायमीटर मान रहे हैं, ठीक है, ये फिगर यही वाला है, जब ये डायमीटर हमने लिया, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे? 90 डिग्री हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का पार्ट बन गया हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे एंगल, सॉरी यहाँ पे पहले लिखेंगे BD is a diameter of circle। तो जब इसको हम सर्कल मान रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारा, चलो एक बार हम फिर से आपको बना दें, थोड़ा आपको ज़्यादा इजी रहे समझने में कि अब की बार हमने क्या लिया है, ठीक है। हमने ऐसे कि ये लिया, ये रहा हमारे पास ABC और D। हमने किसको, ये वाला, ये डायमीटर लिया, ये देखो इसमें ये BD, ठीक है। मैंने ना इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। एक बार में मैंने क्या लिया था, AC डायमीटर, दूसरी बार में क्या ले लिया, VD डायमीटर ले लिया। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल में बन रहे हैं। तो क्या नाम देंगे, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर इधर एंगल क्या, BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न वही, एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो लिख देंगे एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो अब बच्चों देखो AB, इस क्या बोलते हैं, ADC मतलब ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक। ABC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। BAD मतलब ये वाला एंगल, और BCD मतलब ये एंगल। जब इस क्या बोलते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, तो फिर हमारा ABCD क्या होगा, एक जो है रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। तो आप लिख देंगे एंगल ADC इज इक्वल एंगल ABC इज इक्वल एंगल BDC इज इक्वल एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिख देंगे हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखा है
कि इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, उसकी नॉन पैरेलल साइड यानी कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के कैसी है, इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड कैसी हैं, नॉन पैरेलल है, और ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो जो होती हैं नॉन पैरेलल हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो दो नॉन पैरेलल साइड है कौन कौन सी, AD और जो BC आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो हमें क्या गिवन कर रखा है, हमें गिवन है कि जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के। चलिए ठीक है, ये हमें दे रखा है पैरेलल। अब थोड़ा सा इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो है हम एक ड्रॉ करेंगे BE, यानी कि B से यहाँ E पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे जो कि AD के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, AD के पैरेलल होगी। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसके क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, जो ये यहाँ पर एक पॉइंट E है, ये वाला पॉइंट है, और जो BE है वो क्या है, AD के पैरेलल है। तो हमने क्या की, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। हमने जो BE है वो AD के पैरेलल जो है वो ड्रॉ करवा ली। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हुआ कि जो AD है, क्या है बेटा, AD है वो क्या है, वो पैरेलल है BE के। AD जो है वो BE के पैरेलल है। ठीक है, AD जो है वो BE के क्या है, पैरेलल है। और जो AB है, जो AB है वो क्या है, DE के पैरेलल है। ठीक है, ये तो हमें पता होता है ना कि पैरेलल, सॉरी, ट्रेपीजियम की दो साइड्स क्या बोलती हैं, पैरेलल होती हैं। ये तो मैं गिवन था ना यहाँ पर। तो ये हमने पैरेलल कराई किससे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और AB पैरेलल टू DE, ये हमारी पैरेलल क्या होंगी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें जैसे कि ABED की, ABED, तो यहाँ पर जो AD है वो BE के पैरेलल है, AB जो है वो DE के पैरेलल है। जब ये चारों साइड्स जो हैं क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड के पैरेलल हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे हैंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ABED हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ABED पैरेललोग्राम हो गया तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड आपस में कैसी होती, इक्वल होती। तो इसका मतलब फिर जो AD है वो इक्वल हुई किसके, BE के। चलिए ठीक है, AD जो होगी हमारे पास क्या है, BE के इक्वल होगी। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर हम दे देते हैं 1 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर हम वापस चलें, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो हमारी जो ये नॉन पैरेलल साइड थी ट्रेपीजियम की बात करें जिसमें AD बराबर किसके थे, BC के। तो AD इज इक्वल टू BC, ये तो क्या थी हमें गिवन थी। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से बात करें तो AD इज इक्वल टू BE है और AD इज इक्वल टू BC है, यानी AD के बराबर BE भी है और BC भी है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो फिर BE इज इक्वल टू BC हो गई। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारी क्या हो गई, BE इज इक्वल टू BC, यानी कि जो BE है ये बराबर होगी किसके, BC के। BE बराबर होगी BC के। जब ये दोनों आपस में बराबर हुई तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर होते हैं। ज़रा थोड़ा अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, इसको नाम दे दें, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल हमने 2 नाम दे दिया। तो ठीक है, अभी हमने क्या प्रूफ करा, बराबर कराया कि जो BC है वो क्या है, BE के इक्वल है। तो जब BC BE के इक्वल है तो फिर जो एंगल 2 है वो क्या हो गया, एंगल C के इक्वल हो गया। तो यहाँ आप लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। BE इज इक्वल टू BC। ठीक है, एंगल 2 बराबर एंगल C हो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C हो गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर इससे बात करें कि जो हमारे पास जो एंगल 1 है, क्या है, एंगल जो 1 है
एंगल जो 1 है वो एंगल ए के बराबर होगा। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो जो एंगल 1 है वो एंगल ए के बराबर ऐसे हो गया। थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूफ किया कि ए बी ई डी से पैरेललोग्राम, तो ए बी और जो ई डी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर देखो बात करें कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है हमारा 180 डिग्री है। अब ये 180 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपकी डी सी है एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 1 दोनों उस पर बन रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, लीनियर पेयर हो गए। तो लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें प्रूफ करना था कि जो ट्रपीजियम है ये साइक्लिक होना चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम 180 डिग्री दिखाना होगा। तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह क्या रख दो, एंगल 1, एंगल ए 1 की जगह एंगल ए रख दो, एंगल 2 की जगह हम क्या रख देंगे, एंगल सी रख देंगे 180 डिग्री। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो ये हमारा दे रखा है क्या बोलते हैं ट्रपीजियम, ये कैसा है, साइक्लिक है। हैंस ट्रपीजियम इज साइक्लिक, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, कल करेंगे हम लोग, ठीक है।